ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में फिर कई इलाकों में सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया गया और भारत सरकार के मुताबिक देश में कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी पाए गए हैं। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछले करीब एक हफ्ते से हर रोज 40,000 के करीब नए केस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो वहीं होली जैसे त्योहार को देखते हुए बाजारों में भीड़ इकट्ठा होने का भी खतरा बना हुआ है। इन सभी हलचलों के बीच देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट मिले हैं, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। साथ ही अब कई राज्यों ने सख्ती भी बढ़ा दी है। लॉकडाउन से लेकर नई गाइडलाइंस पर फैसले लिए जा रहे हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच बुधवार को सरकार ने अहम फैसले लिए। देश में मिले नए कोरोना वेरिएंट के मामले। भारत में कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट के मामले बढ़ गए हैं। भारत सरकार ने जानकारी दी है कि देश में 771 ऐसे मामले हैं जो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से जुड़े हैं। इनमें 736 केस यूके के कोरोना वेरिएंट, 34 केस साउथ अफ्रीका के वेरिएंट, एक मामला ब्राजीलियन वेरिएंट का पाया गया है। महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के केस मिले हैं। अब केंद्र सरकार ने इसके बाद राज्य सरकारों से सख्ती बढ़ाने को कहा है। अब होली आ रही है। होली का मौसम, समूह का मौसम है, होली का फेस्टिवल। पिछली बार मैं कहना चाहूँगा कि होली आ रही है। होली का समारोह, होली का फेस्टिवल जो है वो समूह का फेस्टिवल होता है, मिलने जुलने का फेस्टिवल होता है। पैंडेमिक की दशा में इस फेस्टिवल को हम अपने घर में अगर मनाएं, भीड़ में ना मनाएं, भीड़ के साथ चल के ना मनाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। उत्तराखंड के कुंभ के लिए अब टेस्ट जरूरी हो गया है। अगर आपको उत्तराखंड में जारी कुंभ में शामिल होना है तो अब कोरोना नेगेटिव होना जरूरी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुंभ में शामिल होने वाले सभी लोगों को RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। बता दें, इससे पहले उत्तराखंड की सरकार ने नियमों में कुछ ढील दी थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने फिर सख्ती बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के बीड में फुल लॉकडाउन। कोरोना वायरस की नई लहर का एपिसेंटर महाराष्ट्र बनकर उभरा है। ऐसे में राज्य सरकार सख्त फैसले ले रही है। बुधवार को महाराष्ट्र के बीड जिले में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया। जिले में ये लॉकडाउन 26 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक रहेगा। बीते एक हफ्ते में लगातार मामलों में बढ़ोतरी हुई है और आगे होली का त्योहार है। ऐसे में ये सख्त फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस की फिर से बढ़ती रफ्तार के बीच केंद्र सरकार ने फिर राज्यों से संपर्क साधा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अगर राज्य सरकारें लोकल स्तर पर सख्ती बढ़ाना चाहें तो वो इस पर विचार कर सकती है। यानी राज्य सरकारें अब होली, शब बारात, बिहू, ईस्टर, ईद और अन्य त्योहारों को लेकर सख्त फैसला ले सकती है। कई सरकारों ने पहले ही लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी का फैसला लिया है। फेस्टिवल बनाते रहेंगे, लेकिन जो वायरस की मार जो पड़ रही है और उसके बढ़ने की संभावना और बढ़ जाएगी। जिस तरह से हम मिलते हैं, जुलते हैं, तो वो वायरस बढ़ने के जो पॉसिबिलिटी है, बढ़ना है, वो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी कोरोना को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है। होली पर अगर किसी को कोई कार्यक्रम करना है या किसी अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन करना है तो पहले परमिशन लेनी अनिवार्य होगी। ये परमिशन ऑनलाइन भी ली जा सकती है। इसके अलावा अब नोएडा में मेट्रो स्टेशन समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों पर रैंडम कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। बुधवार सुबह भी कोरोना वायरस के नए मामलों का जो आंकड़ा आया है वो हैरान करने वाला रहा। बीते 24 घंटे में भारत में 47,000 से अधिक केस दर्ज किए गए, जो इस साल का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। यही वजह है कि देश में फिर से लॉकडाउन समेत अन्य सख्ती बढ़ती जा रही है। टोटल न्यूज के लिए तरुण कालरा की रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता करके कोरोना को लेकर जिले में दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के तहत अब नोएडा शहर में रैंडम टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा। देश के कई इलाकों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद सख्ती भी बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते दिन ही पूरे प्रदेश के लिए नई गाइडलाइंस जारी की, जिसमें होली के वक्त सख्ती की बात कही गई। अब गौतम बुद्ध नगर में भी सख्ती को लागू किया जा रहा है और रैंडम टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है। प्रदेश सरकार की निर्देश और भारत सरकार की निर्देश है कि रैंडम सैंपलिंग होनी है और उसी के तहत डायरेक्शन दिया गया है, क्योंकि
हमें जहाँ से भी संक्रमण फैलने की संभावनाएं बनी रहती है, वो यहाँ के इंटरस्टेट बॉर्डर हो सकती है अथवा इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर भी हो सकती है, उन सभी जगहों पर रैंडम टेस्टिंग को भी इमीडिएटली शुरू करने के लिए कहा गया है। मेट्रो स्टेशन हो सकती है, बस स्टेशन हो सकती है, उन जगहों पर भी इंक्रीज टेस्टिंग आप देखेंगे। इवन दिल्ली बॉर्डर में भी जो जितने भी इलाके हैं कि वहाँ पे बस स्टेशन हो सकते हैं, मेट्रो स्टेशन हो सकता है, कई मोहल्ले हैं, कई गांव हैं, कई सेक्टर्स हैं, वहाँ भी आप कल से हमारी टीम्स वहाँ टेस्टिंग करना शुरू करेगी। डीएम ने कहा कि साथ ही नोएडा के अस्पतालों को कोविड महामारी के लिए तैयार किया गया है। अभी हाल फिलहाल में जिम्स और कोविड-19 अस्पताल सुचारू रूप से चल रहे हैं। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई के द्वारा शहर के निवासियों से अपील की गई थी कि सभी लोग मास्क का प्रयोग करें और कोरोना महामारी से बचाव करें। आपके सहयोग से इस बड़ी समस्या से निजात पाई जा सकती है। इसमें लापरवाही अगर देखने को मिलती है तो जरूर चालान का ये काटना शुरू किया जाएगा, परंतु हम आशा और उम्मीद ये करेंगे कि प्रशासन को चालान करने की आवश्यकता ना पड़े, परंतु वो इसलिए आवश्यक है कि जो मास्क नहीं पहनते सार्वजनिक स्थलों पर, वो न सिर्फ अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं, वो समाज के अन्य व्यक्तियों को भी जोखिम में डाल रहे हैं जिसकी हक उनको नहीं। अतः आपसे अनुरोध है कि स्वनियमन पर जोर दें। डीएम सुहास एलवाई ने कहा कि नोएडा दिल्ली के बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन पर और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। फिलहाल नोएडा में कोविड-19 अस्पताल पर्याप्त मात्रा में मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो प्राइवेट अस्पताल की भी मदद ली जाएगी। हमारे पास आज की तारीख में नोएडा कोविड हॉस्पिटल और जिम्स, यहाँ पे बेड्स पर्याप्त संख्या में मौजूद है। हमारे पास इतना पेशेंट्स नहीं है, हमारे पास 300 से अधिक बेड्स विकल्प के तौर पर रखा गया है। हमारे पास पेशेंट्स तो सिर्फ डबल डिजिट में ही है, तो पेशेंट्स तो ये हम उम्मीद और आशा करते हैं कि डबल डिजिट से पार ना करें, परंतु हमारी तैयारी अगर यदि पेशेंट्स बढ़ते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी है। आपको बता दें कि बीते दिन यूपी सरकार ने होली को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की थी। इनके मुताबिक होली पर प्रदेश में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम या पार्टी नहीं होगी। अगर किसी सोसाइटी में भी होली से जुड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो पहले परमिशन लेनी होगी। शिव त्यागी, टोटल न्यूज, नोएडा। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने निजामुद्दीन मरकज में 50 लोगों को नमाज पढ़ने की सशर्त अनुमति देने की बात कही है और सरकार ने कहा है जिन 50 लोगों को नमाज पढ़नी है उनको स्थानीय एसएचओ को अपने नाम की सूची देनी होगी। केंद्र सरकार निजामुद्दीन मरकज में नमाज पढ़ने की सशर्त अनुमति दे सकती है। केंद्र ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि बोर्ड द्वारा चुने गए 50 लोगों को आने वाले त्योहारी सीजन के दौरान मरकज में नमाज अदा करने की अनुमति दी जा सकती है। जिन 50 लोगों को मरकज में नमाज पढ़ने के लिए जाना है उन्हें स्थानीय एसएचओ को इसकी सूची देनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने निजामुद्दीन मरकज को खोलने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि 13 अप्रैल से रमजान शुरू हो रहे हैं, जबकि अगले हफ्ते शब-ए बारात है। इस दौरान लोग मरकज में नमाज पढ़ना चाहते हैं, इसलिए मरकज में नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। इस पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। पिछले साल 31 मार्च को पुलिस ने लॉकडाउन और कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में निजामुद्दीन मरकज को सील कर दिया था। पुलिस का आरोप था कि मरकज में ठहरे लोगों ने कोरोना वायरस नियमों का उल्लंघन किया, जिससे दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ा। इस मामले में तबलीगी जमात से जुड़े कई लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कई लोगों पर बीमारी को फैलाने का भी आरोप लगा था। विनय सिंह, टोटल न्यूज। दिल्ली पुलिस साइबर यूनिट ने 3 कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया और यहां से 37 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। विदेशी नागरिकों को फंसाकर करोड़ों रुपए का यहां पर ठगी किया करते थे ये लोग और इनके पास से 56 डेस्कटॉप, 41 फोन बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने 3 ऐसे कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया जहां पर कर्मचारी विदेशों में कॉल करते थे, लोगों से करोड़ों रुपए वसूला करते थे। इस पूरे मामले में साइबर यूनिट ने 37 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। दरअसल एक फर्जी कॉल सेंटर दिल्ली के बिंदापुर इलाके में चलाया जा रहा था, जो अन्य 2 फर्जी कॉल सेंटर दिल्ली के जनकपुर इलाके में चलाए जा रहे थे। बिंदापुर इलाके में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर के कर्मचारी विदेशी नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी नंबर स्कैम, अमेजॉन टेक्निकल सपोर्ट स्कैम और एप्पल टेक्निकल सपोर्ट स्कैम की फर्जी प्रोसेसिंग के नाम पर झांसा देकर उनसे करोड़ों रुपए ठगा करते थे। वहीं अन्य 2 फर्जी कॉल सेंटर दिल्ली के जनकपुर इलाके में चल रहे थे। कॉल सेंटर के कर्मचारी कॉल सेंटर से विदेशी नागरिकों को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजकर यूएस ड्रग एनफोर्समेंट की जांच के नाम पर
डराकर पेमेंट वसूला करते थे। कर्मचारी विदेश में अलग अलग देशों के नागरिकों को टारगेट किया करते थे और ड्रग्स के नाम पर उनको फंसाते थे और कहते थे कि उनकी डिटेल अपराध में शामिल है, उन्हें जल्द एजेंसियों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर कोर्ट या जांच एजेंसियों से बचना है तो जल्द से जल्द पैसा देकर समझौता कर लो। वहीं जनकपुरी सेंटर के कर्मचारियों को ये कहा जाता था कि बिल्डिंगों के आसपास ज्यादा भीड़ न जुटाएं और पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने से भी इनको मना किया था ताकि किसी को इन पर जरा भी शक न हो सके। साथ ही कॉल सेंटर के मैनेजर टेली कॉलर्स को हर महीने 25,000 रुपए की तनख्वाह दिया करते थे। वहीं बिंदापुर कॉल सेंटर ने 1,000 लोगों को धोखाधड़ी से 10 करोड़ की जालसाजी की। वहीं जनकपुरी सेंटरों में 1,000 से ज्यादा लोगों से 5 करोड़ की जालसाजी को अंजाम दिया गया और साथ ही इनके पास से 56 डेस्कटॉप, 41 फोन बरामद किए गए। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए साहिल भामरे की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर के लोगों को अब गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। बीते 2 दिनों से राजधानी दिल्ली में मौसम सुहावना बना हुआ था और दिल्लीवासी मौसम का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन आज की बात कीजिए तो आज मौसम में थोड़ा करवट लिया और आज सुबह दोपहर के वक्त जो है राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ने के आसार जताए गए। हालांकि सुबह की तस्वीरें आप देख सकते हैं, मौसम साफ है क्योंकि मौसम विभाग ने यही अनुमान जताया कि सुबह और रात के वक्त फिलहाल अभी जो हल्की ठंड है वो बरकरार रहेगी, लेकिन दोपहर के वक्त राजधानी दिल्ली में अभी भी भीषण गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि बीते दिनों राजधानी दिल्ली में ठंडी हवाएं चल रही थी, हल्की बारिश भी हो रही थी जिसके कारण मौसम ने करवट ली थी। लेकिन मौसम विभाग ने अब ये अनुमान जताया है कि लगभग आने वाले 2 से 3 दिनों में राजधानी दिल्ली में जो पारा है वो 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि आज की बात की है तो आज जो न्यूनतम तापमान है वो 17 डिग्री सुबह के वक्त दर्ज किया गया। जो अधिकतम तापमान है दोपहर के वक्त राजधानी दिल्ली में वो लगभग 32 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो फिलहाल मौसम विभाग ने पहले अनुमान जता दिया कि आने वाले 2-3 दिनों में राजधानी दिल्ली में पारा बढ़ेगा, जो कि पारा 35 डिग्री तक पहुंच सकता है और दिल्लीवासियों को इस समय भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी। और मार्च के महीने की बात की तो पिछले साल के मुताबिक गर्मी ने मार्च के महीने में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कैमरा पर्सन हरीश चंद्रा के साथ साहिल भामरी, टोटल न्यूज, दिल्ली। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर है जहां पर कोरोना के बढ़ते आंकड़े लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं और बीते 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा कोविड के नए मामले सामने आए पूरे देश भर में और कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। 53,476 नए केस मिले हैं कोरोना के पूरे देश में। इसी के साथ यहां पर 200 से ज्यादा नई मौतें दर्ज की गई हैं। पिछले 24 घंटे में 53,476 नए केस मिले और इसी के साथ यहां पर कुल एक्टिव केसों की संख्या 4 लाख के आंकड़े को अब धीरे धीरे एक बार फिर से छूने की, यहां पर आपको बता दें छूने के करीब है। लेकिन इसी के साथ सरकार की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। महाराष्ट्र में भी लगातार इस केस के कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। 30,000 से ज्यादा केस लगातार महाराष्ट्र में भी अब सामने आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तरुण कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, यहां पर एक बार फिर से ये चिंता बढ़ा देने वाले आंकड़े, बीते 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बिल्कुल, और ये विस्फोटक स्थिति कही जा सकती है। 2021 में पहली बार हुआ है कि 50,000 से ज्यादा मामले एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। इससे पहले ये स्थिति मेरे ख्याल से नवंबर के आसपास दर्ज हुई थी और उसके बाद से हालात लग रहा था कि सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस साल के सर्वाधिक एक दिन का आंकड़ा है 53,000 और चिंताजनक स्थिति कुछ राज्यों की बनी हुई है। पंजाब पॉपुलेशन के हिसाब से जो संक्रमित मरीजों की संख्या रिपोर्ट कर रहा है उससे केंद्र सरकार भी चिंतित है और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन भी चिंतित है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा महाराष्ट्र के ऊपर मंडरा रहा है। इस मौजूदा समय के अंदर भी करीबन 70% मामले अकेले महाराष्ट्र से रिपोर्ट हो रहे हैं। हालांकि कुछ एक राज्यों की स्थिति चिंताजनक जरूर बनी हुई है, जिसके अंदर छत्तीसगढ़, झारखंड, मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। लेकिन 2 राज्य प्रमुख तौर पर केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। वो है सबसे पहला महाराष्ट्र और दूसरा पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होने के बावजूद वहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या का ज्यादा रिपोर्ट होना, यानी कि पंजाब स्टेट। इन दोनों राज्यों के अंदर जो म्यूटेंट वायरस की बात की जा रही है, एक तो वायरस ऑफ कंसर्न है जो कि यूके वेरिएंट है, ब्राजीलियन वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है। लेकिन इसके अलावा जो म्यूटेंट है वो डबल फॉर्म के अंदर सामने आया, यानी कि एक वो रूप बदल चुका है, उसके बाद वो दूसरा रूप बदलकर कई स्टेट के अंदर एक्टिव होता हुआ नजर आया है, जिसके अंदर महाराष्ट्र सबसे ज्यादा ऐसे केसों वाला राज्य है। दिल्ली के अंदर भी 75 ऐसे मामले हैं जहाँ पर डबल म्यूटेंट
वायरस पाया गया है, यानी कि वो लगातार अपना रूप बदल रहा जी। है। लक्षण उसके वही हैं, लेकिन केंद्र सरकार ये मान के चल रही है कि वायरस ऑफ कंसर्न जो विदेशी वायरस हैं सिर्फ वही चिंता का विषय है। जी। जो म्यूटेंट और डबल म्यूटेंट वायरस पाए गए हैं जी, राज्यों तरुण। के अंदर, वो अभी उस स्तर पर नहीं है जिससे कि केंद्र सरकार चिंतित हो सके। तरुण, बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। तो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर 251 लोगों की मौत भी हुई और इसी के साथ पिछले 24 घंटे में 53,000 से ज़्यादा नए कोरोना के केस सामने आए हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।